हेलो गाइस, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 2013-14 का ये पेपर था स्टेट का, जो फरवरी 2014 में किया गया था ये। तो इसका करेंगे हम फर्स्ट पार्ट, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश 3 पार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आंकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन होगा। बुद्धि समावेश करती है, तो बुद्धि अपसारी चिंतन का समावेश करती है, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का या विचारशील चिंतन का। तो जो बुद्धि समावेशित करती है वो अभिसारी चिंतन का करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व का गुण। तो जो शिक्षक में महत्वपूर्ण गुण है वो विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान भी और अच्छा संप्रेषण कौशल दोनों ही है। इसके दोनों ही ऑप्शन राइट ऑप्शन होंगे। एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है श्रव्य दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण या व्यक्तिगत शिक्षण। तो जो सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं तो वो टोली शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, कार्यों पर जोर या शिक्षक केंद्रित। तो वह है शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी। दुर्बलीकरण बाधा है, तो शारीरिक स्तर की है या कार्यात्मक स्तर की या सामाजिक स्तर की या शैक्षिक स्तर की। तो जो दुर्बलीकरण है वो कार्यात्मक स्तर की बाधा है। ऑप्शन नंबर बी। जिन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व संक्रियात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास उसने 4 अवस्थाओं में बांटा है। इसमें ये 4 इंद्रिय गति अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 2 ऑप्शन ऊपर हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। तो जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है उसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे व बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, जो आदर्श सूत्रों को याद करने पर जोर दे। तो जो एक अच्छा विद्यालय होता है वह होता है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत और कुछ कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये होता है व्यक्तिक विभिन्नता पर। हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, तो ये व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं, तो जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे में काम आता है तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, तो चिंतन क्या है, क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि या मनोगतिक प्रक्रिया। तो जो चिंतन है वो एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो जो वंशानुक्रम के बारे में गलत है वो है इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान।
तो जो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में गलत है वो है कम बुद्धि व ज्ञान। बाकी यथेष्ट स्वतंत्रता लचीलापन होता है, ज्ञान अनुभव की यथेष्टता होती है, यथेष्ट अभिप्रेरणा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो जो हार्वर्ड गार्डनर है बहुबुद्धि सिद्धांत इसने किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है। अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, या शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो जो एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद है वो अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है, या सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो बी सी डी तीनों ही सही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सृजनात्मकता और बुद्धि सदैव साथ साथ चले। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए, कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, साधारण बालकों के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो जो संपुष्ट कार्यक्रम होते हैं वे प्रतिभाशाली बालकों के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जो सुनहरी अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा होती है, ये एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इरफान खिलौने तोड़ता है, उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, तो गलत होगा। सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो अगर इरफान ये देखता है कि खिलौने के अंदर क्या है और वो इसलिए खिलौना तोड़ता है, तो इसका मतलब उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति ज़्यादा है, वो जानने का इच्छुक है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो हम उसको बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल। तो जो रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है वो मौखिक प्रश्न भी है, प्रश्न खेल भी है, अवधि परीक्षा भी है, लेकिन दत्त कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। युवा अधिगमकर्ता में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? अक्षर, शब्द, अभिज्ञान में कठिनाई, बिल्कुल सही है। पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, ये गलत है, क्योंकि प्रवाह तो कम ज़्यादा हो सकता है। शब्दों व विचार को समझने में कठिनाई, ये बिल्कुल सही है। स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ये था कि युवा अधिगमकर्ता में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? तो ये तो तीनों है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो जो संवेगात्मक पहलू होता है वो होता है सीखने के भावात्मक पक्ष से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जो संवेगात्मक क्रांति होती है वो किशोरावस्था से होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को, समूह चर्चा को। तो जो निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है तो टीचर को कहानी विधि से पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि छोटे बच्चे कहानी के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है, तो जो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया वो कर्ट लेविन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए।
तो जो बाल केंद्रित उपागम है उसके लिए प्रदर्शन के लिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या विषय बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो जो समावेशित शिक्षा का है, बाकी तो तीनों हैं, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना, ये तो किसी भी बच्चे के लिए नहीं सही है। विशेष आवश्यकता वाले तो लग रहे, ये किसी के लिए भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक और बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों की क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व विवृत्ति को छोड़ दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है: संवेदात्मक, गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इनको क्रम में लगाना है। तो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं की है, पहले किया उसने संवेदात्मक गामक कालक, फिर पूर्व संक्रियात्मक काल, फिर मूर्त संक्रियात्मक काल, फिर या औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह साइकोलॉजी का पेपर कंप्लीट होता है। आगे इसमें इंग्लिश दे रखी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। आगे ये सेंटेंस दे रखा है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द पुलिसमैन सेड प्लीज मूव दिस कार। तो इसका होगा द पुलिसमैन कार। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि वहाँ प्लीज है तो यहाँ रिक्वेस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोज इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट हु हैज पास्ड द एग्जाम। तो इसमें एज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो है जाएगा इसमें। 33 क्वेश्चन है, हाउ कैन लैंग्वेज बी बेस्ट एक्वायर्ड। तो पहले तो लिसनिंग, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ऐसे होती है लैंग्वेज सीखती है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे ये पैसेज दे रखा है, आप 2 मिनट वीडियो को रोक के इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर इसके ऊपर क्वेश्चन है, हम वे क्वेश्चन करेंगे। अगर पैसेज पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 34 क्वेश्चन है जो पैसेज के ऊपर है। द स्टेटमेंट दैट फिटनेस इज ऑल थिंग ऑफ ऑल पीपल इम्प्लाइज दैट एवरीवन हैज हिज हर ओन डेफिनेशन ऑफ फिटनेस। तो ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35, recent development have vastly decreased the need for physical effort and movement. Second है resorting to shortcut is against human nature. तो इसमें बताना है कि कौन सी सेंटेंस ट्रू है। तो इसमें स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिटनेस इज एक्टिव नॉट पैसिव मीन्स, तो मतलब फिटनेस एक एक्टिव चीज़ है, पैसिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट बी सेंडेटरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स टू वैल्यू समवन और समथिंग टू लाइटली, टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ समथिंग, बोथ ए और बी करेक्ट या बोथ ए और बी इनकरेक्ट। तो जो टेक फॉर ग्रांटेड होता है, टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ समथिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द वर्ड विगोर मीन्स, तो विगोर का मतलब होता है ताकतवर, तो इसमें सिमिलर बताना है। तो विटैलिटी का मतलब भी ताकत होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड आवर फिजिकल फिटनेस, वॉकिंग, कैरिंग, पुशिंग, रनिंग, जंपिंग, डिगिंग, लिफ्टिंग। अगला है ए क्वांटम लीप इन द नंबर ऑफ डिवाइसेस विच हेल्प अस टू अवॉइड एफर्ट एंड मूवमेंट। तो जो नेगेटिव असर करेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें ओनली बी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये पहले वाला तो ठीक है कि अगर फिटनेस रखनी है तो हमें ये काम करने चाहिए, लेकिन सेकंड वाला है कि एफर्ट को अवॉइड करना, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ऑल टू ऑफन वी स्टिल लुक फॉर ए बटन टू पुश मीन्स वी लव टू डू फिजिकल वर्क, वी गेट ऑन टू आवर फिट टू चेंज टेलीविजन प्रोग्राम, वी एक्सेप्ट द नीड फॉर फिटनेस एंड मेक इट ए पर्सनल कमिटमेंट,
वी वांट टू गेट फिट विदाउट हैविंग टू वर्क एट इट एंड विदाउट मेकिंग चेंज टू आवर लाइफस्टाइल। तो जो ऑल टू ऑफन वी स्टिल लुक फॉर ए बटन टू पुश का मतलब होता है वी वांट टू गेट फिट विदाउट हैविंग ए टू वर्क, मतलब काम तो हम कुछ करें नहीं लेकिन हमारी फिटनेस बनी रहे। तो ये गलत ऑप्शन, एंड विदाउट मेकिंग चेंज टू आवर लाइफस्टाइल। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहले इसमें ब्लैंक दे रखे हैं और ब्लैंक में भरना है। ब्लैंक है बीट बराबर है पॉजिटिव एंड एंथुजियास्टिक, तो अप बीट आएगा इसमें। अप बीट का मतलब होता है पॉजिटिव एंड एंथुजियास्टिक। अगला है, पहले ब्लैंक है होल्ड, लुक एट और सी समथिंग और समबडी, तो बी होल्ड, लुक एट और सी समथिंग और समबडी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नो नो सी क्राइड, यू मस्ट नॉट से सच ग्रोसली इरवेरेंट थिंग्स, यू मस्ट नॉट इवन थिंक दैम, तो इसका मतलब होगा सैक्रिलीजियस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द स्ट्रीट बाजार वाज ए चेंजिंग एंड एंजॉयबल मिक्सचर ऑफ कलर स्मेल साउंड, तो ये होगा कैलियोडोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चेंजिंग एंड एंजॉयबल मिक्सचर का मतलब होता है कैलियोडोस्कोप। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, तो ए ड्रॉप इन द ओशियन मतलब समुद्र में एक बूंद, इसका मतलब क्या है? समथिंग सो स्मॉल दैट इट वॉन्ट बी मेक एनी नोटिसेबल डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि उसमें कुछ भी दिखाई न देना उसके मिलने से भी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, एज वी गोट ओल्डर वी जस्ट ग्रू अपार्ट, द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस मीन्स, तो जो ग्रू पार्ट है, ग्रू अपार्ट, इसका मतलब क्या है? इसका है स्टॉप हैविंग ए क्लोज रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, एज ए चाइल्ड सी यूज्ड टू ड्रीम ऑफ लिविंग इन ए कैसल, तो यहाँ आएगा यूज टू ड्रीम, मतलब वो सपने देखा करती थी। यूज टू का मतलब होता है पास्ट टेंस में होता है ये, और महलों में रहने के सपने देखा करती थी, तो यहाँ आएगा यूज टू। डोंट टेल मी यू हैव लॉस्ट योर की अगेन, तो यहाँ आएगा टेल मी कि मुझे मत कहना कि तुम्हारी की दोबारा खो गई है। अगला है, आई गेव हिम ए पंच ऑन द नोज, तो नाक पर एक पंच दिया, तो आएगा द नोज। 50 नंबर क्वेश्चन है, पीपल प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो मतलब ए लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, द बोर्ड एट द राशन शॉप अनाउंस्ड वी हैव ब्लैंक में बढ़ना है, वी हैव रन आउट राइस वेट टिल द नेक्स्ट टॉक, तो नेक्स्ट टॉक का वेट करें, जो राइस है वो रन आउट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। द गैलरी हैज ओवर 1000 पेंटिंग्स दीज ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स, तो यहाँ आएगा दीज हैव बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर, मतलब पिछले 100 साल से इकट्ठी की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन है, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, यू वुड हैव पास्ड। इन 2004 वर यू ए डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर थे उस टाइम, तो ये है वर यू ए डॉक्टर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्रेड एंड बटर इज ए होलसम फूड, तो जो ब्रेड एंड बटर एक होलसम फूड है, इज आएगा यहाँ। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड, तो इसमें ये दे रखा है पीस की PACE होता है, अगला पीस टुकड़ा PIECE है, PT का PIETY होता है, लेकिन पायरिस का ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्लो लर्नर, लिमिटेड वोकैबुलरी, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ आएगा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड दैट रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द लर्नर नेटिव लैंग्वेज एंड जस्ट यूज द टारगेट लैंग्वेज इज, तो ये क्या होता है? ये होता है द डायरेक्ट मेथड होता है, मतलब मातृभाषा में उसको ना बताना, सिर्फ लैंग्वेज में ही बताना, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। पैसेंजर मस्ट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स, व्हाट डज द अंडरलाइन ऑक्सिलरी मस्ट सजेस्ट,
तो ये एक ओब्लिगेशन है जो मस्ट का यूज किया गया है, यहाँ एक ओब्लिगेशन के तौर पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस दे रखा है, इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाना है मैंने। समवन सेल्स टिकट्स एट द बॉक्स ऑफिस, तो यहाँ आएगा टिकट्स आर सोल्ड एट द बॉक्स ऑफिस, यहाँ एक्स आएगा ऊपर वाले में, तो बॉक्स ऑफिस आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये इसकी पैसिव वॉइस फॉर्म है। ये इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आगे 30 क्वेश्चन हिंदी के दे रखे हैं। तो चलिए हिंदी के स्टार्ट करते हैं हम। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है। तो अनजान और सुजान, अनजान मतलब मूर्ख और सुजान मतलब ज्ञानी, सदा कल्याण दोनों मजे में रहते हैं, तो इसका अर्थ है मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो चौराहा में तो द्विगु समास है, पंसेरी में भी, शताब्दी में भी, लेकिन पंजाब में मतलब पंज प्लस आब, पंज मैंने 5, आब मैंने नदियाँ, तो जहाँ 5 नदियाँ होती है वो पंजाब कहलाता है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प है। तो प्राक्तन होता है प्राक, कैग पर अलंत होता है और फिर प्लस तन, तो ये बन गया प्राक्तन। 64 नंबर क्वेश्चन है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है। तो जो कभू निरामिष होए न कागा, मतलब जो कागा होता है वो कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता, वो हमेशा मांसाहारी होता है। इसका दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ है ये। कवि शब्द में संज्ञा है, तो कवि एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। पर प्लस उड प्रोड ठीक है, अंबु प्लस उर्मी अंबुर भी ठीक है, सची प्लस इंदर सचिंदर ठीक है, नी प्लस उन न्यून नहीं होता, न प्लस उन न्यून होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये सही नहीं है। ग को वर्णमाला में माना जाता है, तो जो ग है एक संयुक्त व्यंजन है, इसको संयुक्त व्यंजन माना जाता है। किस शब्द में ल प्रत्यय में रूप नहीं आया है। तो जो कुशल है इसमें ल प्रत्यय है, मृदुल में भी ल है, रोमल में भी ल है, लेकिन विमल में वी प्लस मल है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसमें ल प्रत्यय नहीं है। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो जो कनक के हैं मीनिंग है वो बताने, इसमें कनक का मतलब सोना होता है, धतूरा होता है, और गेहूं को भी कनक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है। अतः प्लस एव, अतः पर विसर्ग होती है, विस्मरण उच्चारण विसर्ग इनमें नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। 71 नंबर क्वेश्चन है, ये पैसेज दे रखा है और इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी, द्रुत गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहती थी कि अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास इनके बस की बात नहीं थी। तो इस पैसेज के ऊपर आगे 4 क्वेश्चन है 71 से 74 तक। लेखक किस वर्ग से संबंधित है। तो ये जो बातें कह रखी हैं इसमें सारी मध्य वर्ग की बातें हैं, तो लेखक जो है मध्य वर्ग से संबंधित है। मध्य वर्ग में विद्रोही चेतना का कारण था, तो ये था मध्य वर्ग अंग्रेजों को विस्थापित करके शासन संचालन चाहता था, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गद्यांश में आए भारतीय संघर्ष का संदर्भ है, तो ये है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज था। तो जो मध्य वर्ग था वो ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्रिटिश के आने के बाद ही मध्य वर्ग का उदय हुआ था, बाकी उच्च वर्ग किसान सामंत वर्ग पहले भी थे। 75 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल,
अध्यापक का एकालाप, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो जो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है वो है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए? तो बच्चों को भाषा प्रयोग में के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, बिल्कुल राइट है। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना या स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो जो बहुसांस्कृतिक कक्षा में बात चल रही है तो वो है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है, किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही आएंगे। तो इसमें अवश्य और ही दोनों नहीं आते, हम तो अवश्य आएंगे इसमें आएगा, ही हटाया जाएगा इसमें। अगला है, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। तो अवश्य भी आ गया और शायद भी आ गया, तो ये भी गलत है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से ये है, कृपया आने का अनुग्रह करें। कृपया और अनुग्रह, कृपया आने का आप आए या आने का अनुग्रह करें, कृपया और अनुग्रह दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। तो सर्वप्रथम पहले प्याऊ आएगा, फिर ये प्रकंप पलवन प्रकीर्ण से पहले प्याऊ आएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो जो इच्छा, इच्छा, आह्वान, श्रृंगार, प्रत्युष, तो शब्द शुद्ध शब्द है प्रत्युष। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। तो हंसना, सोना, पढ़ना, रोना, जो पढ़ना होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। 81 नंबर है, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? तो मनोहारिन, नमकीन इन से बना, युगीन इन से बना, ग्रामीण में भी इन प्रत्यय है लेकिन मनोहारिन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सपर संघर्षी है? तो जो जय वर्ड है वो सपर संघर्षी है। च, छ, जय, जय, ये 4 वर्ड होते हैं सपर संघर्षी। 83 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्द युगम का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंब, अनुलंब का मतलब होता है अनिश्चित, और अनुलग्न का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती। संकोची स्वभाव, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक अस्वस्थता या मानसिक स्वच्छता। तो मानसिक स्वच्छता तो कठिनाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मानसिक स्वस्थता। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है। तो जो पंडित है वो करता है, दूध पीना कर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कर्ता और कर्म। रंग पर, मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। तो जो पर्दे के पीछे का होता है वो होता है नेपथ्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। तो मद व पुरंदर मतलब पुरों को जीतने वाला, सचिपति, सची का पति, वास्तव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंद्र के पर्यायवाची है मद व पुरंदर, सचिपति और वास्तव। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए। तो प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में पाठ का सार होना चाहिए, जिससे जो बच्चे होते हैं वो पाठ को अच्छी तरह से समझ सके, उनको पता चल जाए कि पाठ में क्या पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। तो इसका उपयुक्त तरीका है लिखित परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, या उपरोक्त सभी। तो जो विद्यार्थियों की भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें पढ़वाना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश और हमने साइकोलॉजी कर ली है। बाकी का पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसका सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू।